क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का वाहन नंदी बैल कैसे बना? जब भगवान शिव के पास कोई भी वाहन नहीं था तो उन्होंने किस तरह से नंदी बैल को अपना वाहन बना लिया? अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए सुनते हैं ये लोक कथा। एक लोक कथा के अनुसार यह उस समय की बात है जब भगवान शिव के पास कोई भी वाहन नहीं था। उन्हें पैदल ही पैदल जंगल पर्वत की यात्रा करनी पड़ती थी। एक दिन माँ पार्वती उनसे बोली, आप तो संसार के स्वामी हैं, क्या आपको पैदल यात्रा करना शोभा देता है? शिव जी हंसकर बोले, देवी, हम तो रमते जोगी हैं, हमें वाहन से क्या लेना देना? भला साधु भी कभी सवारी करते हैं? तब पार्वती ने आंखों में आंसू भरकर कहा, जब आप शरीर पर भस्म लगाकर, बालों की जटा बनाकर, नंगे पांव कांटों भरे पथ पर चलते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। शिव जी ने उन्हें बार बार समझाया, परंतु वह जिद पर अड़ी रही। बिना किसी सुविधा के जंगल में रहना पार्वती को स्वीकार था, परंतु वह शिव जी के लिए सवारी चाहती थी। अब तो भोले भंडारी चिंतित हो गए, भला वाहन किसे बनाए? उन्होंने देवताओं को बुलावा भेजा। नारद मुनि तो थे ही संदेशवाहक। उन्होंने सभी देवताओं तक भोले भंडारी का संदेशा पहुंचा दिया। सभी देवता घबरा गए, कहीं हमारे वाहन न ले ले। सभी कोई न कोई बहाना बनाकर अपने अपने महलों में बैठे रहे। उधर माँ पार्वती उदास थी। शिव जी ने देखा कि कोई देवता नहीं पहुंचा। उन्होंने एक हुंकार लगाई तो जंगल के सभी जंगली जानवर वहां आ पहुंचे। तब भोलेनाथ ने उनसे कहा, तुम्हारी माँ पार्वती चाहती है कि मेरे पास कोई वाहन होना चाहिए, बोलो कौन बनेगा मेरा वाहन? सभी जानवर खुशी से झूम उठे। छोटा सा खरगोश फुदक कर आगे बढ़ा, भगवान मुझे अपना वाहन बना ले, मैं बहुत मुलायम हूँ। सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। शेर गरज कर बोला, मूर्ख खरगोश, मेरे होते तेरी जरूरत कैसे हुई सामने आकर बोलने की? बेचारा खरगोश चुपचाप कोने में बैठकर गाजर खाने लगा। शेर हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मैं जंगल का राजा हूँ, शक्ति में मेरा कोई सामना नहीं कर सकता, मुझे आप अपनी सवारी बना ले। उसकी बात समाप्त होने से पहले ही हाथी बीच में बोल पड़ा, मेरे अलावा और कोई इस काम के लिए ठीक नहीं है भगवान। मैं गर्मी के मौसम में अपनी सूंड में पानी भरकर महादेव को नहलाऊंगा। भला जंगली सुअर कौन सा कम था, अपनी थूथन हिलाते हुए कहने लगा, शिव जी मुझे सवारी बना लो, मैं साफ सुथरा रहने की कोशिश करूंगा। कहकर वो अपने शरीर की कीचड़ चाटने लगा। तभी कस्तूरी हिरण ने अपनी नाक पर हाथ रखा और बोला, छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है, चल भाग यहाँ से, मेरी पीठ पर शिव जी सवारी करेंगे। उसी तरह सभी जानवर अपना अपना दावा जताने लगे। शिव जी ने सबको शांत कराया और बोले, कुछ ही दिनों में मैं सब जानवरों से एक चीज मांगूंगा, जो मुझे वह ला देगा वही मेरा वाहन बनेगा। नंदी बैल भी वहीं खड़ा था। उस दिन के बाद से वो छिप छिप कर शिव पार्वती की बातें सुनने लगा। घंटों भूख प्यास की परवाह किए बिना वो छिपा रहता। एक दिन उसे पता चल गया कि शिव जी बरसात के मौसम में सूखी लकड़ियां मांगेंगे। उसने पहले से ही सारी तैयारी कर ली। बरसात का मौसम आ गया, सारा जंगल पानी से भर गया। ऐसे में शिव जी ने सूखी लकड़ियों की मांग की तो सभी जानवर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बैल गया तो बहुत सी लकड़ियों के गट्ठर ले आया। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। मन ही मन वे जानते थे कि बैल ने उनकी बातें सुनी है, फिर भी उन्होंने नंदी बैल को अपना वाहन चुन लिया। सारे जानवर उनकी और माँ पार्वती की जय जयकार करते लौट गए। दोस्तों, इस तरह से नंदी बैल भगवान भोलेनाथ का वाहन बन गया।